हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम सीधे अपनी क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? राइट आंसर होगा इसका पीट मिट्टी। पीट मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि मृत जैव पदार्थ जैसे कि बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, वे मिट्टी को पर्याप्त ह्यूमस मिल जाता है। लाल मिट्टी का रंग इसमें उपस्थित किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जब लाल मिट्टी क्या होती है, जल योजित होने के कारण इसमें पीली दिखाई पड़ती है और यह पीली मिट्टी कहलाती है। लवणी मिट्टी ज़्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों वाले खराब प्राकृतिक जल निकासी वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? चंदन है, खेजड़ी है, नीम है। राइट आंसर होगा इसका चंदन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये वन भारत के किसमें पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय पर्वत की श्रेणी में ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं चंदन, महुआ, कुसुम, शीशम, शाल, सौगोन आदि। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम परितंत्र के रूप में वर्गीकृत? आब और वन झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि गार्डन क्या है? कृत्रिम परितंत्र है। तालाब, वन, झील प्राकृतिक परितंत्र है और गार्डन कैसा है? कृत्रिम होता है, ये मानव द्वारा निर्मित होता है। अन्य प्राकृतिक परितंत्र या परिस्थिति तंत्र के उदाहरण जैसे कि नदी है, जंगल है, घास है, मैदान है, पहाड़ है, ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें। फिर देखिए, कृत्रिम परिस्थिति परितंत्र के उदाहरण हैं चिड़ियाघर, मछली घर, वनस्पति उद्यान। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, तो ये कैसा है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ठीक है, सुंदरवन। सुंदरवन आरक्षित वन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में और कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती है मैंग्रोव वन। सुंदरवन आरक्षण बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों पर बनने वाले सुंदरवन डेल्टा पर ये स्थित है। यह क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग कितना 42.45% हिस्सा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दूसरा स्थान किसका है? गुजरात राज्य का है। फिर देखिए, पीचावरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों की प्रमुख प्रजातियाँ क्या है? एविसेनिया और क्या है? राइजोफोरा है। द्वीप प्रदेशों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की है। मुख्य भूमि और द्वीप समूह सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट से लगती हैं और ये 9 राज्य हैं गुजरात। ठीक है, यहाँ पर हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। इधर से गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र लगती है, फिर आता है गोवा, फिर कर्नाटक, फिर ये केरल, ये हिस्सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सीमा लगाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ठीक है, लक्षद्वीप है, दादर और नागर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप यहाँ पर मिलेगा अरब सागर में। ठीक, और दादर, नागर हवेली, दमन द्वीप और पुडुचेरी ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से सीमा लगाते हैं। भारत में गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। सबसे ज़्यादा किसकी तटीय सीमा लंबी है? गुजरात की। ये हिस्सा गुजरात का सबसे ज़्यादा लंबा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल है? इसमें 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर ये बना है। ये द्वीप समुद्र में स्थित जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है।
यहाँ पर स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं बैरन द्वीप। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? यूपी 9 राज्यों के साथ करता है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 8 राज्य और कितने, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश हरियाणा से करता है और उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे ये सीमा साझा करता है। फिर देखिए मरुस्थल, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव ये खालिस्तान विविधता की विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी, मरुस्थल, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव ये पारिस्थितिक विविधता की विशेषता। पारिस्थितिक विविधता जैव विविधता का ही एक उदाहरण है और पारिस्थितिक विविधता से आशय किसी भौगोलिक क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है। नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? ये चीन से। नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत तिब्बत सीमा पर पुराने सिल्क मार्ग पर स्थित है। नाथुला दर्रा गंगटोक एवं लहासा भारत चीन के बीच संपर्क मार्ग पर स्थापित है। फिर देखिए बनिहाल पास ये जम्मू कश्मीर में है और नीति कहाँ है? उत्तराखंड में है नीति पास। और जेलेपला पास सिक्किम में है, माना पास उत्तराखंड का है। भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामाला श्रेणी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। यह वन श्रेणी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई है और ये पूर्वी घाट का एक भाग है। ठीक है, नल्लामाला वनों की श्रेणी में नल्लामाला श्रेणी पूर्वी भाग का हिस्सा है, पूर्वी घाट का। यह कृष्णा नदी की दक्षिण में ही स्थित है। फिर देखिए खेतड़ी कॉपर बेल्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। खेतड़ी कॉपर बेल्ट राजस्थान में स्थित अरावली रेंज की तलछटी में है और यह बेल्ट जो राजस्थान राज्य में उत्तर में सिंघाना से और दक्षिण में रघुनाथगढ़ तक की विस्तृत है। भारत में तांबा राजस्थान से झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? मोरमुगांव, ये गोवा में मिलेगा। मोरमुगांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये विशाखापट्टनम, हल्दिया और चेन्नई ये पूर्वी घाट के है। मोरमुगांव पश्चिमी घाट पर है। मोरमुगांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। ये गोवा राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। हल्दिया हुगली नदी के मुहाने पर है और चेन्नई भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, बोमडीला या मंगसाधुरा दर्रा। राइट आंसर होगा मंगसाधुरा दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। मंगसाधुरा दर्रा उत्तराखंड में है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? विश्व में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू या अन्नपूर्णा। राइट आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य के और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है। इनकी ऊंचाई है 8,598 मीटर की। नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इनकी ऊंचाई 8,849 मीटर की है। इसका अन्य नाम क्या है? इसको सागर माथा के नाम से नेपाली भाषा में और चोमोलुंगमा तिब्बती भाषा में है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये गॉडविन ऑस्टिन भी के नाम से भी जानी जाती है। अन्नपूर्णा बृहद हिमालय की एक चोटी है, नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों के तीनों मेघालय की पहाड़ी है। जवादी नहीं है। जवादी शेवाराय ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
ठीक है। जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में से एक है। भारत के तमिलनाडु राज्य स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में अवस्थित है। यह प्राचीन चट्टानों से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो असम में स्थित है? अरावली राजस्थान में है। ठीक है, राइट आंसर होगा। कॉर्बी आंगलोंग हिल्स ये असम में स्थित है। कॉर्बी आंगलोंग हिल्स असम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और शिवराय हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये अरावली है। ठीक है, अरावली में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भारत की मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान के मैदान में और गंगा के मैदानों को ये क्या करती है, अलग करती है। विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन में है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।